हरे भरे खेतों और शांत परिदृश्यों के बीच बसे सुंदरपुर के अनोखे गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी कहानी सदियों पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है। माता पिता के कर्मों का परिणाम उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। राजेश और सुनीता, जो कभी एक सम्मानित और आदरणीय दंपति थे, के दो बेटे थे, अमित और रोहित। उनकी कहानी पतन और मुक्ति, परीक्षणों और क्लेशों और अदम्य मानवीय भावना की है। राजेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने परिवार को वे सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने का सपना देखता था जो उसके पास कभी नहीं थीं। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर उसे भटकाती थीं। उसने खुद को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल करना शुरू कर दिया, रिश्वत लेना और ऐसे सौदे करना शुरू कर दिया जिससे उसी समुदाय को नुकसान पहुंचा जिसकी सेवा करने की उसने कभी कसम खाई थी। दूसरी ओर सुनीता अपनी इच्छाओं में खोई हुई थी। वह बहुत ज्यादा खर्च करती थी, अक्सर एक माँ और एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करती थी। उसका स्वार्थ परिवार के भीतर दरार पैदा करता था। गांव के लोग, जो कभी उनके दोस्त थे, उनसे दूर होने लगे। राजेश के कुकर्मों और सुनीता की लापरवाही की चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसने अमित और रोहित के जीवन को अंधकारमय बना दिया। मासूम और अनजान बच्चे अपने माता पिता के कार्यों के दुष्परिणामों का सामना करने लगे। स्कूल एक युद्ध का मैदान बन गया, जहां उनका उपहास किया गया और उन्हें बहिष्कृत किया गया। एक बार गर्मजोशी और स्वागत करने वाला घर ठंडा और अनाकर्षक हो गया। रिश्तों में तनाव हर गुजरते दिन के साथ और अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। जैसे ही राजेश के कार्यों ने उसे पकड़ लिया, परिवार का पतन अपरिहार्य हो गया। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जिससे परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। सुनीता अचानक हुए बदलाव का सामना करने में असमर्थ होकर गहरे अवसाद की स्थिति में चली गई। अमित और रोहित खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिए गए एक कठोर वास्तविकता का सामना किया, जिसने उनकी लचीलापन और ताकत का परीक्षण किया। दोनों में से बड़ा अमित अपने परिवार का नाम साफ करने के लिए दृढ़ था। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, किताबों और ज्ञान में सांत्वना ढूंढता रहा। हालांकि उनके छोटे भाई रोहित ने खुद को बुरी संगत की ओर आकर्षित पाया। सामाजिक कलंक का बोझ उसे आत्मविनाश के रास्ते पर धकेल रहा था। अपने मतभेदों के बावजूद भाइयों के बीच का बंधन मजबूत रहा। दोनों ने अंधेरे के बीच एक दूसरे में आशा की एक किरण खोजी। उनके संघर्षों के बीच आशा की एक किरण उभरी। अमित के समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उन्हें अपने माता पिता के कार्यों की छाया से बचने का मौका मिला। रोहित को भी एक दयालु ग्रामीण में एक संरक्षक मिला, जिसने उसे सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन किया। भाइयों ने कुछ दयालु समुदाय के सदस्यों के समर्थन से अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू कर दिया। अपने माता पिता के अतीत से बेदाग भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। यह बाधाओं और चुनौतियों से भरा था, जिसने उनके संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन प्रत्येक कदम के साथ वे मजबूत होते गए। उनका लचीलापन दूसरों के लिए आशा की किरण बन गया। जेल से रिहा होने के बाद राजेश ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए अथक प्रयास करते हुए मुक्ति की तलाश की। सुनीता ने अपने परिवार की मदद से अपना रास्ता खोज लिया। अपने बच्चों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से परिवार एक दूसरे के करीब आ गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, परिवार ने धीरे धीरे अपने समुदाय का विश्वास और सम्मान हासिल किया। उनकी कहानी मुक्ति और सामंजस्य की कहानी बन गई, जो ईमानदारी और दृढ़ता के महत्व की याद दिलाती है। इस यात्रा ने उन्हें न केवल अपने कार्यों के परिणामों के बारे में, बल्कि क्षमा की शक्ति और पारिवारिक बंधन की मजबूती के बारे में भी बहुमूल्य सबक सिखाए थे। अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखें तो राजेश, सुनीता, अमित और रोहित का परिवार मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। उन्होंने अपने कार्यों के परिणामों का सामना किया, परीक्षणों को सहन किया और एक उज्जवल भविष्य को अपनाने के लिए तैयार होकर मजबूत हुए। उनकी कहानी ग्रामीणों के दिलों में अंकित है, जो एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि माता पिता के कार्यों से भले ही लंबी छाया पड़ सकती है, लेकिन यह उनके बच्चों की ताकत और दृढ़ संकल्प है जो प्रकाश और आशा ला सकता है।
राजेश का भ्रष्टाचार में उतरना धीरे धीरे शुरू हुआ। शुरू में यह मौद्रिक लाभों के बदले प्रभावशाली लोगों के लिए छोटे मोटे उपकार थे। स्थानीय सरकार में एक अधिकारी के रूप में उनके पास अनुमति देने और गांव को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की शक्ति थी। उन्होंने खुद को यह कहकर अपने कार्यों को उचित ठहराया कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अमित और रोहित को बेहतर जीवन देने के लिए। लेकिन प्रत्येक समझौते के साथ उनकी ईमानदारी और भी कम होती गई। सुनीता, जो कभी घर को शालीनता से संभालती थी, अपने सामाजिक जीवन में अधिक से अधिक लीन हो गई। वह अक्सर आलीशान पार्टियों और समारोहों में जाती थी और राजेश द्वारा संदिग्ध तरीकों से जमा की गई संपत्ति का दिखावा करती थी। अमित और रोहित के प्रति उसकी कानाफूसी तेज होती गई और परिवार की प्रतिष्ठा कमजोर होने लगी। अमित और रोहित अपनी मासूमियत के बावजूद अपने माता पिता के कामों का खामियाजा भुगत रहे थे। स्कूल में शिक्षकों ने प्रचलित विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। दोस्तों ने उनसे दूरी बना ली और लड़कों ने सामाजिक बहिष्कार का दंश महसूस किया। हमेशा से होशियार छात्र रहे अमित ने अपने शिक्षकों के रवैये में बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। कभी अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम के लिए प्रशंसा पाने वाले अमित ने खुद को लगातार जांच के दायरे में पाया। हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था और हर सफलता को कमतर आंका जाता था। अपने माता पिता की प्रतिष्ठा का भार वह बोझ था जिसे वह उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। रोहित, जो छोटा और अधिक संवेदनशील था, उसने अकेलेपन को और भी तीव्रता से महसूस किया। उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुलाना बंद कर दिया और वह अक्सर छुट्टी के दौरान खुद को अकेला पाता था। घर पर पारिवारिक रिश्तों में तनाव स्पष्ट था। राजेश अपनी अवैध गतिविधियों के बढ़ते दबाव में चिड़चिड़ा और दूर रहने लगा। सुनीता की अलगाव और अपने सामाजिक जीवन में व्यस्तता ने लड़कों को भावनात्मक समर्थन से वंचित कर दिया, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। कभी खुशनुमा और जीवंत घर ठंडा और तनावपूर्ण हो गया। हंसी और गर्मजोशी की जगह खामोशी और नाराजगी ने ले ली। राजेश की अवैध गतिविधियों ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। भ्रष्टाचार की सरकारी जांच ने उसके कुकर्मों को उजागर किया, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया, लेकिन अमित और रोहित के लिए यह उनके सबसे बुरे दिनों की शुरुआत थी। राजेश के जेल जाने से परिवार की आर्थिक स्थिरता चरमरा गई। जिस आलीशान जीवन के वे आदी हो गए थे, वह अब नहीं रहा। सुनीता अचानक आई बदलाव को झेलने में असमर्थ होकर अवसाद में चली गई। वह जो जीवंत और आत्मविश्वासी महिला थी, वह अब अपनी पुरानी पहचान की परछाई बन गई। आर्थिक संघर्ष बहुत भारी थे। परिवार को अपना घर बेचना पड़ा और एक छोटे, ज्यादा साधारण घर में जाना पड़ा। अमित और रोहित को अपने साथियों से उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अपने पिता के कामों का बोझ उनके युवा कंधों पर भारी पड़ गया। स्कूल, जो कभी सीखने और आनंद का स्थान था, एक युद्ध का मैदान बन गया, जहां उन्हें तानों और उपहासों से खुद का बचाव करना पड़ा। चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए दृढ़ संकल्पित अमित ने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। उनका मानना था कि शिक्षा उनके बेहतर भविष्य का टिकट है, उनके परिवार के कलंकित नाम को साफ करने का एक तरीका है। अपने द्वारा सामना की गई शत्रुता के बावजूद वे केंद्रित रहे। उनका लचीलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने स्थानीय पुस्तकालय में लंबे समय तक बिताया, पुस्तकों और ज्ञान में सांत्वना पाते हुए। दूसरी ओर रोहित ने सामना करने के लिए संघर्ष किया। सामाजिक कलंक और अपने पिता के मार्गदर्शन के नुकसान ने उसे कमजोर बना दिया। वह लड़कों के एक समूह के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, जिन्हें उपद्रवी माना जाता था। उन्होंने उसे वह स्वीकृति दी जिसकी उसे लालसा थी, लेकिन उनके प्रभाव ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया। उसके ग्रेड गिर गए और उसका व्यवहार तेजी से अनियमित हो गया। एक बार मीठा और हंसमुख लड़का विद्रोही और गुस्सैल हो गया। उसके परिवार के पतन का दर्द विनाशकारी तरीकों से प्रकट हुआ। उनके अलग अलग रास्तों के बावजूद भाइयों के बीच का बंधन मजबूत रहा। अमित ने रोहित के संघर्षों को पहचानते हुए उसे बुरे प्रभावों से दूर रखने की कोशिश की। उनकी देर रात की बातचीत एक जीवन रेखा बन गई, एक ऐसा स्थान जहां वे अपने डर और आशाओं को व्यक्त कर सकते थे।
अपने भाई की रक्षा करने के लिए अमित का दृढ़ संकल्प और रोहित की अपने भाई की स्वीकृति की आवश्यकता ने एक ऐसा गतिशील माहौल बनाया जिसने उन्हें सबसे बुरे समय में भी जोड़े रखा। उनके संघर्षों के बीच आशा की एक किरण उभरी। अमित की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया, शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति अर्जित की। यह अवसर आशा की किरण था, अपने माता पिता के कार्यों की छाया से बचने और अपनी योग्यता के आधार पर भविष्य बनाने का मौका। छात्रवृत्ति ने उसकी ट्यूशन और रहने के खर्च को कवर किया, जिससे उसके कंधों से एक महत्वपूर्ण बोझ हट गया। रोहित के उद्धार का मार्ग एक अप्रत्याशित गुरु के माध्यम से आया। श्री शर्मा, एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक जो गांव में रहते थे, ने रोहित की क्षमता को देखा। उन्होंने परेशान बाहरी से परे देखा और उस दर्द को पहचाना जो रोहित के व्यवहार को प्रेरित करता था। श्री शर्मा ने रोहित से संपर्क किया, उसे मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से रोहित को एक नई दिशा मिली। उसने खेलों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीज में लगाया। खेल टीम के अनुशासन और सौहार्द ने उसे अपनेपन और उद्देश्य की भावना प्रदान की। भाइयों का यह बदलाव किसी की नजर से नहीं छूटा। समुदाय के कुछ सदस्य उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उनका समर्थन करने लगे। पड़ोसियों ने मदद की पेशकश की, शिक्षकों ने अतिरिक्त ट्यूशन प्रदान किया और दोस्तों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए फिर से उभरने का प्रयास किया। अपने जीवन को फिर से बनाने की लड़कों की यात्रा गांव में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। जैसे जैसे अमित और रोहित अपने जीवन को फिर से बनाना जारी रखते गए, परिवार की कहानी ने एक सकारात्मक मोड़ लिया। विश्वविद्यालय में अमित की सफलता ने नए अवसरों के द्वार खोले। उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, प्रशंसा और मान्यता अर्जित की। उनकी उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थीं। उन्होंने दोस्तों और सलाहकारों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, जिन्होंने उनकी यात्रा का समर्थन किया, जिससे उन्हें विश्वविद्यालय जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली। रोहित की खेलों में भागीदारी ने उन्हें बदल दिया। वह गांव की फुटबॉल टीम में एक स्टार खिलाड़ी बन गया, जिसने अपने साथियों से सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। खेलों में आवश्यक अनुशासन और ध्यान ने उसे नकारात्मक प्रभावों से दूर रहने में मदद की। श्री शर्मा की सलाह ने उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें चुनौतियों का सामना करने में मार्गदर्शन मिला। साथ में भाइयों ने एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम किया, अपने परिवार के सम्मान को बहाल करना और एक ऐसा भविष्य बनाना जिस पर उन्हें गर्व हो। उतार चढ़ाव के दौरान एक दूसरे का साथ देने से उनका बंधन और मजबूत होता गया। अमित की सफलता ने रोहित को प्रेरित किया और रोहित के लचीलेपन ने अमित को प्रेरित किया। वे एक दूसरे की ताकत के स्तंभ बन गए। उनकी यात्रा भाई बहन के प्यार और एकजुटता की शक्ति का प्रमाण है। राजेश की जेल से रिहाई परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। वह एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा था। सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां की। इस प्रक्रिया में खुद को विनम्र बनाया। अपने जीवन को फिर से बनाने और अपने परिवार का विश्वास हासिल करने के उनके प्रयासों को मिलीजुली भावनाओं का सामना करना पड़ा। जबकि अमित और रोहित ने उनके प्रयासों की सराहना की, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से माफ करने के लिए संघर्ष किया। सुनीता अपने बेटों के समर्थन से अपने अवसाद से उबरने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलतियां की थीं और उसका उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा था। नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए उसने खुद को एक पोषण और सहायक घरेलू वातावरण बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अमित और रोहित के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवंत किया। उन्हें वह भावनात्मक समर्थन दिया जिसकी उन्हें लंबे समय से कमी थी। समुदाय द्वारा परिवार की धीरे धीरे स्वीकृति एक धीमी और कठिन प्रक्रिया थी। हालांकि बदलने के उनके वास्तविक प्रयासों और अपनी पिछली गलतियों से ऊपर उठने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें सम्मान दिलाया। उनके परिवर्तन को देखकर गांव वालों ने अपना समर्थन और क्षमा देना शुरू कर दिया।
परिवार की मुक्ति की यात्रा गांव में एक शक्तिशाली कथा बन गई, आशा और लचीलेपन की कहानी जिसने कई लोगों को प्रेरित किया। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए परिवार को उन गहन पाठों का एहसास हुआ जो उन्होंने सीखे थे। राजेश और सुनीता के कार्यों के परिणामों ने वास्तव में लंबे समय तक छाया डाली थी, लेकिन यह अमित और रोहित की ताकत और दृढ़ संकल्प था जिसने उनके जीवन में प्रकाश लाया। परिवार की कहानी ईमानदारी, दृढ़ता और क्षमा की शक्ति के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाती है। जैसे जैसे वे भविष्य की ओर देखते हैं, परिवार को आशावाद और उम्मीद की भावना महसूस होती है। अमित अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपने गांव में सकारात्मक बदलाव लाने की आकांक्षा रखता है। रोहित अपनी यात्रा से प्रेरित होकर एक संरक्षक और कोच बनना चाहता था, ताकि अन्य युवा लड़कों को अपना रास्ता खोजने और उससे की गई गलतियों से बचने में मदद मिल सके। राजेश, सुनीता, अमित और रोहित का परिवार एकजुट होकर आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उनकी कहानी ग्रामीणों के दिलों में अंकित मानवीय भावना के लचीलेपन के लिए एक शक्तिशाली वसीयतनामा के रूप में काम करती है। उन्होंने अपने कार्यों के परिणामों का सामना किया, परीक्षणों को सहन किया और मजबूत होकर उभरे, आशा, प्रेम और ईमानदारी से भरे भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हुए। राजेश के जेल से रिहा होने के बाद के साल पूरे परिवार के लिए काफी बदलाव वाले रहे। अमित की पढ़ाई और रोहित की खेल उपलब्धियों ने उन्हें गर्व से भर दिया, जिससे परिवार ने धीरे धीरे गांव में अपनी जगह बना ली। हालांकि पूरी तरह से स्वीकार करने और माफी की ओर जाने का सफर चुनौतीपूर्ण रहा। राजेश अपने अतीत से अभिभूत होकर भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में दूसरों को शिक्षित करने के मिशन पर निकल पड़ा। उसने गांव में छोटी छोटी सभाएं आयोजित करना शुरू कर दिया, अपनी कहानी और सीखे गए सबक साझा करना शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की इच्छा ने धीरे धीरे गांव वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने उसमें एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो वास्तव में सुधार करने की कोशिश कर रहा था। सुनीता को दूसरों की मदद करने में सुकून मिला। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक सहायता समूह शुरू किया, जिससे उन्हें अपने संघर्षों पर चर्चा करने और साथ मिलकर समाधान खोजने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली। उसके अनुभवों ने उसे कई लोगों के लिए ताकत और प्रेरणा का स्रोत बना दिया। इन प्रयासों के जरिए सुनीता ने धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा फिर से बनाई और अपने समुदाय का भरोसा फिर से हासिल किया। अमित को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिलना और नेतृत्व पर उनके विचारों को आकार मिला। उनके मार्गदर्शन में अमित विभिन्न सामाजिक पहलों में शामिल हो गए। अपने ज्ञान का उपयोग वंचित समुदायों की मदद करने और पारदर्शी शासन की वकालत करने के लिए किया। अमित की शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं और वे अपने क्षेत्र में एक सम्मानित आवाज बन गए। उनके काम ने प्रभावशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें सम्मेलनों और मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद अमित विनम्र बने रहे, हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और उनकी यात्रा को देते रहे। खेलों के माध्यम से रोहित का परिवर्तन भी उतना ही उल्लेखनीय था। श्री शर्मा के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने कौशल को निखारा और गांव की फुटबॉल टीम में एक स्टार खिलाड़ी बन गए। उनकी लगन और प्रतिभा ने उन्हें एक खेल अकादमी में छात्रवृत्ति दिलाई, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करना जारी रखा। अकादमी में रोहित ने नई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन नए अवसर भी पाए। उन्होंने खेलों की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया। उनकी कड़ी मेहनत का फल तब मिला जब उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। मैदान पर रोहित की उपलब्धियां उनके गांव के लिए गर्व का स्रोत बन गईं और वे स्थानीय नायक बन गए। रोहित की यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं थी। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को सलाह देना शुरू किया, अपनी कहानी साझा की और उन्हें किसी भी बाधा के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। समुदाय को वापस देने के उनके प्रयासों ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा दिलाई, जिससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने में मदद मिली। परिवार की उपचार प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन गहन थी।
राजेश और सुनीता की अपने परिवार और समुदाय के प्रति नई प्रतिबद्धता ने उन्हें अमित और रोहित के करीब ला दिया। उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन किया। परिवार के सुधार के लिए किए गए वास्तविक प्रयासों को देखकर गांव ने उन्हें पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। राजेश की भ्रष्टाचार विरोधी कार्यशालाओं ने लोकप्रियता हासिल की और सुनीता का महिला सहायता समूह समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अमित और रोहित की सफलताओं ने गांव को गौरवान्वित किया, जिससे परिवार की खंडित प्रतिष्ठा को और सुधारा गया। एक महत्वपूर्ण क्षण गांव के उत्सव के दौरान आया। राजेश को अपनी यात्रा और सीखे गए सबक के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। गांव वालों के सामने खड़े होकर अपने परिवार के साथ उन्होंने दिल से बात की। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, पश्चाताप व्यक्त किया और समुदाय को उन्हें और उनके परिवार को दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। भाषण को तालियों से और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वीकृति के साथ स्वीकार किया गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित ने सुंदरपुर लौटने का फैसला किया। उन्हें शहर में आकर्षक अवसरों की पेशकश की गई थी, लेकिन उनका दिल अपने गांव को कुछ वापस देने पर लगा हुआ था। अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल के साथ उन्होंने सुंदरपुर में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा। अमित ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नैतिक शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम किया, पारदर्शी और प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया। उनके प्रयासों से गांव में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिससे उन्हें अपने साथी ग्रामीणों का सम्मान और प्रशंसा मिली। अमित ने बच्चों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि गांव का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी में डाले गए मूल्यों पर निर्भर करता है। उनका कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा, जिसने कई बच्चों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। रोहित का एथलेटिक करियर फलता फूलता रहा। वह एक पेशेवर फुटबॉल टीम में शामिल हो गए और जल्द ही राष्ट्रीय लीग में अपना नाम बना लिया। मैदान पर उनकी सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि और धन दिया, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। अपनी कमाई से रोहित ने सुंदरपुर में कई सामुदायिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए एक खेल अकादमी बनाई, जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले। उन्होंने अमित की शैक्षिक पहलों में भी योगदान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को शैक्षणिक और एथलेटिक दोनों संसाधनों तक पहुंच मिले। रोहित के परोपकारी प्रयास उनके गांव से आगे तक फैले। उन्होंने युवा विकास और खेल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न धर्मार्थ संगठनों का समर्थन किया। उनके लचीलेपन और परिवर्तन की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने अपने मंच का उपयोग सकारात्मक बदलाव की वकालत करने के लिए किया। राजेश, सुनीता, अमित और रोहित की विरासत सुंदरपुर की पहचान की आधारशिला बन गई। अपमान से मुक्ति तक परिवार की यात्रा एक शक्तिशाली कथा थी, जो सभी के साथ गूंजती थी। उनकी कहानी ईमानदारी, लचीलेपन और दूसरे अवसरों के महत्व की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। अमित और रोहित के नेतृत्व और प्रेरणा में गांव फला फूला। वे जिन मूल्यों को बढ़ावा देते थे, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समुदाय, वे सुंदरपुर के ताने बाने में समाहित हो गए। परिवार के प्रयासों ने गांव को नैतिक शासन और सांप्रदायिक सद्भाव के एक मॉडल में बदल दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, परिवार ने गर्व और कृतज्ञता के साथ अपनी यात्रा को याद किया। उन्हें अपार चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके अटूट दृढ़ संकल्प और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी कहानी, जो कभी पतन की कहानी थी, आशा और मुक्ति का एक स्रोत बन गया था, जिसने उनके समुदाय और उससे परे एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। अंत में परिवार एकजुट हो गया, न केवल अपने जीवन को फिर से बनाया, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों की बेहतरी में भी योगदान दिया। उन्होंने अपने कार्यों के परिणामों को अच्छे के लिए एक शक्तिशाली बल में बदल दिया था, यह साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी
मानवीय भावना उज्ज्वल रूप से चमक सकती है और बेहतर भविष्य के लिए मार्ग को रोशन कर सकती है।